बाईस हमारे वार्ड है जो पार्षद बनेंगे, ये हमारा सबका ऑफिस है और इसका आज उद्घाटन हो गया। और किसी चुनाव को जीतने के लिए सबसे पहले पूजा पाठ करके कार्यालय का उद्घाटन करना होता है, वो हमने पूरा कर दिया। आज से हमारे प्रोग्राम शुरू हो गए। हम 22 वार्डों के अंदर प्रोग्राम करेंगे और सिंबल पे हमारा चुनाव है। हम सब पिछली बार की तरह, जिस बार मदन चौहान जी को हमने यहाँ से बनाया था, इसी तरह से सुमन बहन जी को भी यहाँ विजय दिला के कुर्सी पे बिठा के और जमुनानगर की जो सरकार है उसका निर्माण करेंगे। पहले हम अपने कार्यकर्ताओं का सबका धन्यवाद भी कर दिया, क्योंकि केंद्र के अंदर सरकार बनी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और जब प्रदेश का चुनाव आया तब प्रदेश की सरकार बनी। अब जमुनानगर का चुनाव आया, अब निगम की सरकार बनेगी। हमारी सरकारें तीनों बनेगी, जिससे हल्के को, जिले को बहुत फायदा होगा और विकास होगा। जितने भी कार्य हैं स्पीड से करेंगे। हमारी पार्टी का संगठन के आधार पे हमारे चुनाव होते हैं और सरकार का विकास है, जो सरकार ने पूरा विकास कर रखा है प्रदेश में, देश में, और बूथ लेवल पे हमारा संगठन मजबूत है। जिस पार्टी का बूथ मजबूत होता है उस पार्टी के चुनाव जीते जाते हैं। हमारे जितने भी चुनाव जीते हमने अपने संगठन को मजबूत करके जीते और लगातार संगठन मजबूत होने लग रहा। निश्चित तौर से सारे मेयर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस पे संगठन तो है नहीं, बाकी आप उन्हीं से बात कर ले तो अच्छा है। पहले हरियाणा में जीत हुई थी और हरियाणा की जीत दिल्ली के तीनों तरफ थी। हरियाणा दिल्ली के 3 साइड में है, तो ये तो हमारी पार्टी का पहले से रुझान था लोगों में। जब हरियाणा जीत लिया तो दिल्ली भी जीतेंगे और दिल्ली, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने विकास के आधार पे वहाँ पर आम आदमी पार्टी की एंटी कमेंसी बहुत थी, इसलिए हमारी पार्टी वहाँ चुनाव जीती। प्लेटफार्म पे भीड़ तो होती है ट्रेन की, और प्रयागराज जाने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह भी है। वर्ल्ड का रिकॉर्ड है ये, लेकिन कई बार अनाउंसमेंट हो जाती है इस प्लेटफार्म से नहीं दूसरे प्लेटफार्म पे ट्रेन आएगी, लोग जल्दी में कुछ थोड़ा निर्णय लेकर दिक्कत में आ जाते हैं और कोई कारण नहीं। वहाँ की सरकार के जो नियम हैं वो सरकार अपने नियमों को लागू करती है। अब हमारे देश का जो नियम है हमारे देश में लागू होगा, तो ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है। हरियाणा प्रदेश का इलेक्शन आया, उसमें नायब सैनी जी को इलेक्शन से पहले हमारे अमित शाह जी ने, मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया था और साथियों केवल उसको 56 दिन का टाइम मिला था, लेकिन उसने काम बहुत किए हमारी सरकार ने। लेकिन जब चुनाव प्रदेश का आया, ये चुनाव नायब सैनी जी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें 48 MLA बने, जिसमें जमुनानगर रदौर की सीट भी आपने जीत ली थी। और मैं समझता हूँ अब नायब सैनी जी की सरकार दिन रात बहुत मेल की तरह से प्रदेश में विकास कर रही है। जहाँ तक जमुनानगर जिले की बात है साथियों, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी के समय से लेकर अब तक लगातार विकास की गंगा बह रही है, लेकिन ऊपर 2 सरकारें हैं। अब ये शहर के विकास के लिए चुनाव है, ये निगम का चुनाव है, इसमें 22 वार्ड हैं। हमने सबने मिलकर निगम की सरकार भी बनानी है, ताकि हम ऊपर से लेकर नीचे तक, साथियों ऐसा मौका कभी जिंदगी में आया करता है जब देश में भी सरकार हो, प्रदेश में भी सरकार हो और निगम में भी सरकार हो। हम सभी साथियों ने अपनी सरकार को बनाना है और जमुनानगर के विकास के लिए हम संकल्प है। हमने अपने जमुनानगर का विकास करना है साथियों, साफ सफाई से लेकर हर तरह से, बिजली से, पानी से, गलियों से, नालियों से, हमने रास्तों से, बहुत अच्छी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हमने अपने यहाँ विकास करना है साथियों। आप सभी भाई यहाँ आए मौके पे आशीर्वाद देने के लिए बहन जी को मैं समझता हूँ आपने अपना कीमती जो समय दिया, आपके बारे में भारतीय जनता पार्टी के आप साथियों संकल्पवान कार्यकर्ता हो, आपकी वजह से ये सरकारें बनती है। मुझे उम्मीद है आप सारे साथी जब आए हो ऐसे शुभ अवसर पर सभी भाई मिलकर इस चुनाव को जीतेंगे और बहन जी को मेयर बनाकर उनकी कुर्सी पर बैठाकर साथियों वेतन देंगे।